हजारों मर्दों को गुलाम बनाने के बाद भी न तो मेरी भूख शांत हुई है न प्यास। मैं अभी तक अधूरी हूँ। आखिर कहाँ मिलेगा वो? खूंखार दैत्य से भी घिनौने दिखने वाले विषाक्त की लालची नजरों ने तुलिका को ऊपर से नीचे तक घूरा। काम लक्षणी साधना कर रही तुलिका के शरीर को उसके कपड़े संभाल पाने में बेबस थे। विषाक्त ने हड्डियों से बने पासे रगड़े और शमशान भूमि पर फेंक दिए। आसमान में दिखने वाले नक्षत्रों को गिनते हुए उसने कहा, वो आलोक मठ में है। बचपन से ही एक सुनहरी शक्ति का वरदान मिला है। तुम्हें उसके साथ सुहाग रात मनानी होगी, फिर उसकी बलि तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देगी। विषाक्त की बात सुनकर तुलिका आलोक मठ की तरफ चल पड़ती है, जहां 7 सालों पर आज सबसे बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा था। आलोक मठ में प्रवेश के लिए पहली परीक्षा पत्थरों की दौड़ होगी। आप सभी को पैरों में एक भारी पत्थर बांधकर दौड़ना होगा और फिर आपकी दीवार के उस पार कूदना होगा। जीतने वाले ही मठ के अंदर आकर दूसरे स्तर की परीक्षा के हकदार होंगे। आलोक मठ के दरवाजे पर जमा हजारों लोगों की भीड़ में खड़ा था देव, जिसे उसके ही भाई बहन बेइज्जत कर रहे थे। अबे ओ मनहूस भिखारी, हमारे पीछे पीछे तू भी यहाँ आ गया। तेरी औकात नहीं है इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर हमारी बराबरी करने की। चुपचाप घर लौट जा। अनाथ की तरह बड़ा होने वाले देव के लिए ये बेइज्जती नई नहीं थी। उसने बचपन से ही अपने परिवार में ऐसे ताने सुने हुए थे। देखिए दीदी, यहाँ आने के लिए मैंने बरसों मेहनत की है। मुझसे ज्यादा ये मेरे पिताजी का सपना है। आखिर हमें भी अग्निवंश का नाम ऊंचा करना है। देव की बात सुनकर उसका चचेरा भाई कनिष्क वहाँ आया और देव के हाथ से आलोक मठ का प्रवेश पत्र छीनकर फाड़ दिया। अबे चुप सड़क छाप कचरे, ये तेरे बाप का अखाड़ा नहीं है जो यहाँ मुंह उठाकर घुस जाएगा। भूल गया वो दिन दादाजी ने कैसे तुझे और तेरे बाप को धक्के मारकर घर से निकाला था। कनिष्क की बात सुनकर देव के सारे जख्म फिर से हरे हो गए। आज से 16 साल पहले की बात है। इतने मासूम बच्चे को जहरीले सांपों से भरे जंगल में कौन छोड़कर गया? हाँ मधुलिका, पता नहीं इसके माँ बाप कौन है और ये बच्चा यहाँ कैसे आया। 2 साल के नन्हे देव की चीखों से मधुलिका का दिल दहल उठा। जैसे ही उसने सांपों के घेरे में पड़े उस मासूम बच्चे को अपनी गोद में उठाने की कोशिश की, तभी अचानक एक उड़ता हुआ भाला आया और मधुलिका के सीने के आर पार हो गया। शिवेश चीख पड़ा, मधुलिका, 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 ये क्या हो गया? इस बच्चे को बचाओ शिवेश, इसे अकेला मत छोड़ना। एक झटके में मधुलिका के प्राण निकल गए। शिवेश के दिमाग को जैसे लकवा मार गया था। तभी थोड़ी दूर पर खूंखार पिशाच की तरह घिनौने से दिखने वाले कुछ सैनिक शिवेश को दिखाई दिए, जो उसकी तरफ ही आ रहे थे। उनमें से एक गरजते हुए बोला, वो रहा वो बच्चा, मार डालो उसे और उसके साथ उस आदमी को भी। खतरे को देखकर शिवेश उसे गोद में लेकर भागा। तभी उन सैनिकों ने अपने काले तीरों और भालों से हमला शुरू कर दिया। अचानक उस बच्चे की आंखें सुनहरी रोशनी से चमकने लगी और शिवेश की तरफ आने वाला हर हथियार हवा में ही जलकर भस्म होने लगा। ये देखकर शिवेश की आंखें फटी रह गईं। आखिर कैसा चमत्कारी बच्चा है ये। तभी वो भागते हुए एक फकीर से जा टकराया। घबराओ मत, मेरे पीछे छिप जाओ। शिवेश बच्चे को गोद में लिए उस फकीर के पीछे खड़ा हो गया। उस फकीर ने अपने झोले से एक जादुई भस्म निकाली और उन पिशाच सैनिकों के ऊपर फेंक दी। एक पल में वो सारे सैनिक कीड़ों की तरह जलने लगे। तभी फकीर शिवेश से बोला, ये बच्चा मामूली नहीं है, इस धरती पर बहुत बड़ा काम करने आया है। इसे हर हाल में विषक्त से सुरक्षित रखना होगा। शिवेश की जुबान सूख चुकी थी। वो एक अजीब सोच में फंसा था। ये बच्चा कोई वरदान है जिसकी शक्ति से उसके प्राण बचे, या कोई अभिशाप जिसकी वजह से उसकी पत्नी की मौत हो गई। तभी फकीर ने उसे झकझोरते हुए कहा, क्या सोच रहे हो? जब तक इसे अपनी शक्तियों का पता नहीं चलता, तब तक तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी। बड़े होने पर इसे आलोक मठ भेज देना। अब चलती भागो यहाँ से, विषाक्त भी यहाँ आता ही होगा। इतना बोलकर फकीर जंगल की झाड़ियों में कहीं गायब हो गया और शिवेश उस बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए तांगे के पास पहुँचा और अपने गांव हरिपर्वत की तरफ भागा। वो अग्निवंश के मुखिया सूर्यकांत का बेटा था। ये किसका बच्चा उठा लाए तुम?
हमारी बहू मधुलिका कहाँ है? शिवेश की आंखों से आंसू फूट पड़े। उसने तांगे की तरफ इशारा किया जिसके अंदर मधुलिका की लाश पड़ी थी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जंगल में जो हुआ वो सब शिवेश ने बता दिया। तभी उसके परिवार की औरतें गुस्से में बोली, जिसकी वजह से मधुलिका मारी गई, ऐसे मनहूस को घर लेकर क्यों आ गए? जाकर किसी कचरे में फेंक दो इसे। शिवेश को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसका परिवार एक मासूम बच्चे को अपनाने से इनकार कर देगा। मधुलिका का अंतिम संस्कार करने के बाद शिवेश ने अपने पिता सूर्यकांत से पूछा, मुझे दूसरों की परवाह नहीं। लेकिन अग्निवंश के मुखिया होने के नाते आपका फैसला क्या है, ये जानना मेरे लिए जरूरी है। तो फिर सुनो, ऐसे किसी भी अरे गहरे के लिए अग्निवंश के पवित्र कुल में जगह नहीं। इसके पीछे जो मुसीबत पड़ी है उसमें मैं अपने पूरे परिवार को दांव पर नहीं लगा सकता। बेहतर होगा तुम इसे। अपने पिता सूर्यकांत के शब्द सुनकर शिवेश के पैरों तले की धरती हिल गई। 2 साल के मासूम बच्चे के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पिताजी? इसका फैसला तुम्हें लेना है शिवेश। ठीक है, तो फिर मैं भी ये घर छोड़ दूंगा। शिवेश देव को गांव के बाहर जंगल में ले गया जहां एक बेहद प्राचीन अखाड़ा था। अग्निवंश के योद्धा यहाँ अपना अभ्यास करते थे। शिवेश के प्यार ने उसे कभी सच का पता नहीं चलने दिया कि वो उसका असली बेटा नहीं है। शिवेश ने एक गुरु की तरह देव को अभ्यास की आग में तपाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके परिवार के बाकी भाई बहन भी वहाँ अभ्यास करने आते थे जो देव से बेहद नफरत करते थे। अबे ओ मनहूस कचरे, ये हमारे परिवार का अखाड़ा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पैर रखने की? चल पूरा मैदान साफ कर। देव के चचेरे भाइयों कनिष्क और मलय ने उसके हाथ में झाड़ू थमा दी। देव उन्हें बिना कुछ कहे सफाई करने लगा। ये उन दोनों को बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारे दादाजी ने इस घटिया कचरे और इसके बाप को घर से निकाल दिया, फिर भी ये हमारी जमीन पर है। इसे थोड़ा और सबक सिखाना पड़ेगा। कनिष्क की बात सुनकर उसके भाई मलय ने अपनी गुलेल उठाई और देव के माथे पर निशाना साधते हुए पत्थर दे मारा। देव कचरे के ढेर में जा गिरा। अब आया ना मजा, कचरे को उसकी औकात वाली जगह पर पहुंचा दिया मैंने। देव की चीखें और शोरगुल सुनकर शिवेश भी वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही कनिष्क और मलय भाग गए। शिवेश ने देव की चोटों की मरहम पट्टी की। देव ने सवाल पूछा, पिताजी, ये सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या मैं सच में मनहूस हूँ? मेरी वजह से माँ मर गई और आपको दादाजी ने घर से निकाल दिया। नहीं बेटा, ये लोग नहीं जानते कि तू कितना खास है। तू कोई मामूली बच्चा नहीं है देव, इस दुनिया में बहुत बड़ा काम करने आया है तू। और वो क्या है पिताजी? क्या खास है मुझ में जो अब तक मुझे ही नहीं पता? अपनी जिंदगी और अपनी शक्तियों का रहस्य जानने के लिए तुझे आलोक मठ जाना होगा देव। सब कुछ भूलकर बस उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान लगाओ। ठीक है पिताजी, मैं वादा करता हूँ आपका सिर पूरे अग्निवंश में सबसे ऊंचा करूंगा। उस दिन से अखाड़ा छोड़कर घने जंगल में देव का और कठिन अभ्यास शुरू हो गया था। 7 साल बाद वो दिन आया जब आलोक मठ के दरवाजे खुलने वाले थे। आलोक मठ तुम्हें एक महान योद्धा बनाएगा देव। वहाँ तुम्हें तुम्हारा मकसद मिलेगा। ये कहते हुए शिवेश को उस फकीर की बात याद आ गई जिसने उससे देव को आलोक मठ भेजने के लिए कहा था। और आज देव अपना और अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए आलोक मठ के सामने खड़ा था। क्या सोच रहा है बे? अभी वक्त है, भाग जा यहाँ से, वरना तू रोएगा और तेरा बाप पछताएगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन रोएगा और कौन पछताएगा। प्रतियोगिता शुरू हो गई। 100 किलो वजन के पत्थर पैरों में बांधकर हजारों छात्र दौड़े, लेकिन आधे से ज्यादा बीच रास्ते में ही गिर पड़े। कनिष्क और मलय काफी आगे निकल गए। बेहतर परवरिश और अच्छे भोजन ने उन्हें बहुत ताकतवर बना दिया था, लेकिन देव को अपनी बराबरी करते देख कनिष्क ने उसे धक्का मारना चाहा। गलती से वो धक्का विकासनगर की राजकुमारी आर्या को लग गया। वो लड़खड़ा गई और उसका पैर एक गड्ढे में फंस गया। पैर में बंधा पत्थर उसके ऊपर आ गिरा। मेरा पैर! देव ने मुड़कर पीछे देखा और आर्या का पैर निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार हो रही थी। तुम जाओ, वरना तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। मैं अब नहीं दौड़ सकती। किसी को मुसीबत में देखकर
उसे मरता हुआ छोड़ दो। ऐसे संस्कार मेरे पिताजी ने नहीं दिए हैं। देव के पास आलोक मठ में जाने का आखिरी मौका था। उसके कानों में उन तानों की आवाजें गूंजने लगी जो उसने बचपन से सुने थे। तभी उसकी आंखों में फिर वही सुनहरी रोशनी चमकी और अचानक वो पत्थर एक झटके में टूटकर बिखर गया। देव ने आर्या का हाथ पकड़ा और तेजी से दौड़ते हुए सामने जल रही आग की दीवार में कूद गया और दूसरी तरफ पहुंच गया। आर्या उसके गले से लिपट गई। आज अगर तुम ना होते तो मैं उस आग में जल ही जाती। इस घटना ने देव और आर्या को बहुत करीब ला दिया था, जिसने कनिष्क और मलय के अंदर और जलन पैदा कर दी। लंगूर के हाथ में अंगूर। अब इसकी कहानी का अंत मुझे लिखना ही पड़ेगा। कनिष्क ने देव की गर्दन को पीछे से पकड़ लिया। तू बे कचरे, तू हमारी और हमारे वंश की बराबरी करेगा। तेरी औकात क्या है? देव की आंखों में सुनहरी रोशनी फिर चमकने लगी। उसने भी कनिष्क का गला पकड़ लिया और खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, भाई समझकर बहुत सहली तेरी बदतमीजी। मत भूल, मेरी नसों में भी वही खून दौड़ रहा है जो तेरी नसों में है। अबे कचरे के ढेर से तुझे उठा के लाए थे शिवेश चाचा। खुद को अग्निवंश का खून समझता है। पता नहीं किसकी नाजायज औलाद है तू। ये सुनकर देव का कलेजा कांप उठा। आंखों की सुनहरी रोशनी गायब हो गई। आसमान में मंडरा रहा विषाक्त का भेजा हुआ काला साया कनिष्क के शरीर में घुस गया। उसकी आंखें काली हो गईं, उसकी आवाज भी बदल गई। आज बरसों बाद वो मौका मिला है। अब तू मरेगा देव। कनिष्क ने देव का गला दबोचते हुए उसे हवा में उठा लिया। आसमान लाल हो गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। मलय चिल्लाया, कनिष्क छोड़ उसे, वो मर जाएगा। तू पागल हो गया है क्या? हम सिर्फ उसे परेशान करने आए थे, जान से मारने नहीं। इश्क पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो देव के गले को और ताकत से दबा रहा था। दम घुटने से देव की आंखें बाहर निकलने लगी। तभी आसमान में एक जोरदार सतरंगी रोशनी चमकी और सीधा देव के शरीर से टकरा गई। देव का शरीर सुनहरी आग से जलने लगा। कनिष्क एक झटके से दूर जा गिरा। तभी एक धुंध से तूलिका वहाँ प्रकट हुई। तो यही है वो जिसकी पहली रात मेरे साथ हुई और जिसकी बलि से पूरा ब्रह्मांड कांपेगा। इससे पहले कि तूलिका कुछ करती, आसमान से घने काले धुएं का गुबार उतरा और देव के चारों तरफ भंवर बनकर मंडराने लगा। आसमान से एक खौफनाक आवाज गूंजी, देव सिर्फ मेरा शिकार है। 16 साल उसका इंतजार किया है मैंने। आज की रात 13,000 साल पुरानी वो भविष्यवाणी सच साबित होगी। काले धुएं के छट्टे ही देव भी वहाँ से गायब हो चुका था। आखिर देव को कौन और कहाँ ले गया? तूलिका को देव क्यों चाहिए? विषाक्त देव के पीछे क्यों पड़ा था? कौन है देव के असली माँ बाप और उनके साथ क्या हुआ था? किस मकसद को पूरा करने धरती पर आया है देव? क्या वो कभी लौट पाएगा या मारा जाएगा? क्या एक कचरा कहलाने वाला लड़का ब्रह्मांड का भाग्य बदल पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और ब्रह्मांड का रक्षक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।